नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी है महर्षि दधीची की। असुरों के विनाश हेतु सर्वस्व का त्याग करने वाले महर्षि दधीची। भारत देश में सूरवीरों एवं दानवीरों की कमी नहीं है। वह कुछ अलौकिक अनुपम उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें त्याग की गणना में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। दानवीर कर्ण ने सूर्य द्वारा जन्मजात प्रदत्त कवच कुंडल शरीर से चीर कर निकाल दिए। स्वयं लहूलुहान हो गया पर अपनी दानवीरता नहीं छोड़ी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज पाट पुत्र पत्नी सबका त्याग कर दिया पर अपना सत्य वचन निभाया। न्यायप्रिय राजा शिवी ने एक कबूतर के लिए अपना मांस काट कर दे दिया पर अपना वचन निभाया। तन त्याग कर दूसरों को भला करने वाले महान दानी ऋषि दधीची का त्याग महात्याग है। उनके त्याग को याद कर कर मन गर्व महसूस करता है। लोक कल्याण हेतु महायोगी दधीची ने बिना कुछ निज स्वार्थ और आत्मा को समाधिष्ट कर शरीर का त्याग किया। प्राण निकल जाने पर ऋषि की हड्डियों से ब्रह्मा जी ने वज्र बनाया। दुर्जय ब्राह्मण की हड्डी से बने हुए विष्णु अविष्ट उस वज्र से इंद्र ने वत्रासुर को मारा। इस प्रकार संसार पर आई विपत्तियों का निवारण दधीची ऋषि के महान त्याग द्वारा ही संभव हो पाया। ऐसा महादानी युगों युगों में कोई बिरला ही होता है। महान ऋषि अथर्व व मां शांति के पुत्र दधीची ऋषि भगवान शिव के परम उपासक थे। उनकी तपस्या भंग करने देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा पर असफल कामदेव खाली हाथ लौट आए। इंद्र को अपने इंद्रासन पर बड़ा नाज था, इसलिए वह स्वयं सेना लेकर के ऋषि पर आक्रमण करने आए पर समाधिस्थ ऋषि का बाल भी बांका न कर सके। मुंह की खाकर लौट गए। भाद्र मास की शुक्ल अष्टमी को महादानी ऋषि दधीची की जयंती बड़ी आस्था से मनाई जाती है। एक बार देवराज इंद्र अप्सराओं का नृत्य देखने में इतने व्यस्त हो गए कि देवगुरु बृहस्पति की अवहेलना कर दी। गुरु नाराज हो गए। नाराज होकर के देवलोक छोड़कर चले गए। गुरु के बिना अनाथ देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत डांटा और कहा, गुरु को नाराज करना महा अपराध है। अब जब तक गुरु खुश नहीं होते तब तक विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। विश्वरूप की माता असुर पुत्री है, अतः वह असुरों के लिए पक्षपात कर सकता है। 3 सिरों का वरदान प्राप्त विश्वरूप आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न साधु थे। इसीलिए देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान उन्हें अपना यज्ञ पुरोहित गुरु बना लिया। देवताओं ने गुरु विश्वरूप से नारायण कवच का अनुष्ठान कराया। नारायण कवच के कारण देवता विजय हुए। स्वर्ग का राज्य फिर से देवताओं का हो गया। इंद्रासन पर इंद्र फिर से विराजमान हो गए। अब इंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए यज्ञ करने लगे। इंद्र ने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से देवता के पक्ष में आहुति दे रहे गुरु परोक्ष रूप से असुरों के नाम आहुति दे रहे हैं। यह देख इंद्र महाकुपित हो गए एवं बिना सोचे समझे गुरु विश्वरूप का सिर धड़ से अलग कर दिया।
त्वष्टा को जब अपने पुत्र के वध का पता चला तो उन्होंने इंद्र से बदला लेने हेतु यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से त्वष्टा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वत्रासुर रखा गया। वत्रासुर का एकमात्र लक्ष्य था अपने भाई के हत्यारे इंद्र का वध करना, वह उससे प्रतिशोध लेना। वत्रासुर ने ब्रह्मा जी की ओर घोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसके अनुसार समय तक उस समय तक बने किसी हथियार से वह नहीं मारा जाएगा, ना गीली ना सूखी वस्तु से मारा जाएगा, ना लकड़ी न धातु से बने अस्त्र शस्त्र से मारा जाएगा। युद्ध में उसकी शक्तियां शत्रु के पक्ष से बढ़ती ही जाएंगी। तपस्या करने के उपरांत वत्रासुर ने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। देवराज इंद्र बुरी तरह पराजित हो गए। परिणाम स्वरूप इंद्र अपने ऐरावत हाथी को छोड़ युद्ध के मैदान से भाग गए। वह इंद्रलोक पर वत्रासुर का अधिकार हो गया। वत्रासुर की एक हुंकार सुन सारे देवता मिल उस पर टूट पड़े, पर वत्रासुर जो विशाल शरीर का मालिक था न देवताओं के सारे हथियार तोड़ डाले, उन हथियारों को चबा चबा करके खा गया। निज स्वार्थ हिताय देवेंद्र गए शंकर के पास। रक्षा, मेरी रक्षा करो प्रभु, वत्रासुर करेगा जग का नाश। शंकर ने ब्रह्मा जी मिल गए विष्णु के पास। दधीचि ने ऋषि की हड्डियों से होगा वत्रासुर का विनाश। एक खास बात, त्वष्टा इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहता था, पर कर्मकांड का विषय कठिन होता है और भगवान की भक्ति सरल। भक्त की गलती भगवान संभाल लेते हैं, पर कर्मकांडी को दंड खुद ही भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ त्वष्टा के साथ भी हुआ। उसके मंत्रों का गलत उच्चारण ऐसा हुआ कि इंद्र को मारने वाले पुत्र की जगह इंद्र से मारा जाए ऐसा मंत्र उच्चारित हो गया। वत्रासुर का वध करने का जरिया भगवान ने देवताओं को बताया। अब सब देवता मिल भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, दधीचि, ऋषि की हड्डियों से अगर वज्र बने तो उसे वत्रासुर का संहार होगा, लेकिन जीवित ऋषि की हड्डी नहीं ले सकते। उनके शरीर का त्याग करने पर ही हड्डी ली जा सकती है। मतलब में सिद्ध इंद्र ऋषि दधीचि के पास हड्डियां लेने चला गया। ऋषि को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। दधीचि बोले, हे देवराज इंद्र, तुमने जीवित प्राणी की हड्डियां मांगी हैं, विचार नहीं किया। भगवान भी मांगे तो जीवित ना ही करेगा। इंद्र ने कहा, मैं समझता हूं गुरुवर, यह अनुचित है, पर भगवान समस्या बड़ी विकट है। मैं विवश हूं। आपकी हड्डियों से बने वज्र से ही देवताओं की जान बच पाएंगी। दधीचि ने कहा, भगवान का ध्यान किया और योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। उनकी हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया। वज्र प्राप्त कर देवता वत्रासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र ने अपनी गदा का प्रयोग किया, पर उसका प्रहार बेकार गया। वत्रासुर ने अपने बाएं हाथ से इंद्र के ऐरावत के मस्तक पर प्रहार कर खून निकाल दिया। इंद्र सहम गया। वत्रासुर इंद्र से कहता है, हे इंद्र, तू वज्र का प्रयोग कर, यह गदा की तरह व्यर्थ न जाएगा, क्योंकि वज्र में 3 शक्तियां हैं। प्रथम, भगवान नारायण की शक्ति। द्वितीय, दधीचि ऋषि के त्याग
का फल और तीर्थे, हे इंद्र तुम्हारा प्रारब्ध, तू अवश्य विजय होगा। वत्रासुर आंख बंद कर कर भाव समाधि में चला जाता है, क्योंकि उसे ये ज्ञान था कि मैं जीत जाऊंगा तो भाई की मृत्यु का बदला ले लूंगा, और अगर मर गया तो प्रभु धाम में चला जाऊंगा। पर ऋषि दधीची के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इंद्र की जीत तो सम निश्चित है। भाव समाधि में लीन वत्रासुर भगवान को कहता है, हे प्रभु, मैं जानता हूं जिसके विजय होगी उसे स्वर्ग मिलेगा, वह जिसकी मृत्यु होगी उसे बैकुंठ मिलेगा। आप अपने भक्तों को तुक्ष नहीं, महान वस्तु ही देते हो, अतः मेरी पराजय ही मेरी जीत है। इंद्र को वत्रासुर फिर कहता है कि हे इंद्र, तू वज्र का प्रहार कर, दधीति की तपस्या व महादान व्यर्थ न जाने दे। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वत्रासुर का सर धड़ से अलग हो गया। वह एक दिव्य ज्योति प्रभुधाम को चली गई। ऐसे ऐसे महादानी दानी महादानी परम भक्तों की व्याख्या जितनी वर्णन करें उतनी कम है। मैं नतमस्तक हूँ ऋषि दधीची को प्रणाम कर वत्रासुर की भावनाओं को अपना मन अर्पित करता हूँ। ऋषि दधीची की तपस्या देख इंद्र हुआ परेशान, कामदेव लज्जित हुआ, झुका न सका मान। संगीत सभा भंग न हो, गुरु बृहस्पति का किया अपमान। बिन गुरु जीवन ना चले, विश्व गुरु को माना गुरु समान। प्रजापति त्वष्टा पुत्र विश्व रूप, दानवों का था नाती, देव यज्ञ में चुपके से दानव पक्ष में दिया आहुति। यह देख देवेंद्र ने काट लिया गुरु का सिर, त्वष्टा ने नष्ट करने को इंद्र यज्ञ से हुए प्रकट किया वत्रासुर। महाकाव्य तन देखकर नाम रखा वत्रासुर। घोर तपस्या कर वत्रासुर ने पा लिया असंभव वर, काट धातु सूखा गिला मार न सके कोई। बलशाली वत्रासुर सामने टिक सके ना कोई। हत प्रभर हो इंद्र देव चले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा महेश मिल चले लक्ष्मी वर के पास। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाओ इंद्र, ज्ञान मान भाग चले ऋषि पास में इंद्र। अन्याय किया था इंद्र ने, ऋषि दधीचे बड़े थे त्यागी, आत्म ध्यान कर योग अभ्यास से देह अपनी त्यागी। ब्रह्मा जी ने हड्डियों से वज्र किया तैयार, वत्रासुर समाधिष्ट हो मरने को हो तैयार। धन्य धन्य ऋषि दधीची किए देह का त्याग, परोपकार हेतु मुनि दिए सर्वस्व अपना त्याग। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे महान पुरुष और ऋषि मुनियों की धरती भारत, जिनको बार बार वंदन करते हैं हम। धन्यवाद।